हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भारत के प्रमुख उद्योग या इंडस्ट्री। इससे पहले एक क्लास और हो चुका है उद्योग के बारे में, यह दूसरा क्लास है आपका, ये ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर। आइए देख लेते हैं। उर्वरक उद्योग इसके अंतर्गत है, औषधि उद्योग, सीमेंट उद्योग, चिकित्सा उद्योग, बहुत सारा उद्योग इसमें है, जैसे जलयान हो गया, वायुयान हो गया। यह क्लास नंबर 62 है। इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा, 1 से लेकर 62 तक आप क्लास लेकर आइए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। समझ गए? कुछ और क्लास बचा हुआ है जो आपका जो इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं, एक एक करके रिवीजन कर लीजिएगा, आपका सारा का सारा इसमें काम आ जाएगा। पीसीएस एग्जाम किसी भी राज्य में दे रहे हैं, चाहे छोटा एग्जाम बड़ा एग्जाम कोई भी हो, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखते हैं उर्वरक उद्योग, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। वर्तमान वैज्ञानिक कृषि का श्रेय रासायनिक उर्वरकों को माना जाता है, क्योंकि इनके सीमित एवं उचित मात्रा में उपयोग से फसलों का विकास एवं भूमि की उर्वरता भी बढ़ी है। कृषि फसलें मिट्टी के खनिज तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, गंधक, मैग्नीशियम, कैल्शियम एवं लौह तत्वों की तीव्रता से ग्रहण करती है। अतएव मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। यह स्वतंत्र भारत का सबसे नवीन उद्योग एवं देश में हरित क्रांति की सफलता का श्रेय इसी उद्योग को जाता है। देश में सुपर फॉस्फेट उर्वरक का पहला कारखाना पूछ लिया एग्जाम में 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट नामक स्थान पर स्थापित किया गया। इस उद्योग का वास्तविक प्रगति 1951 में जब सिंदरी में बन गया, यानी कि सिंदरी झारखंड में इसका स्थापना हुआ। इसका फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि जो आपका उर्वरक जो फर्टिलाइजर है आपका कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का जो स्थापना किया गया, कहाँ पे? झारखंड सिंदरी में इसका स्थापना किया गया 1951 में। ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। चलिए 1944 में कर्नाटक के बेलेगुला नामक स्थान पर मैसूर केमिकल एवं फर्टिलाइजर के नाम से अमोनिया उर्वरक का कारखाना खोला गया। भारत नाइट्रोजन उर्वरकों के उत्पादन में विश्व का तीसरा स्थान रखता है। रासायनिक उर्वरक उद्योग में कच्चे माल के तौर पर नेफ्था, कोक ओवन, गैस, विद्युत घटनी हाइड्रोजन हो गया, फॉस्फेट, गंधक, जिप्सम आदि का इस्तेमाल किया जाता है। समझ गया? चलिए आगे देख लेते हैं। नाइट्रोजन उर्वरक बनाने वाले 70% से अधिक कारखाने नेफ्था का उपयोग करता है। नेफ्था ज़्यादातर देखिएगा, किसी उर्वरक में आपका जो नेफ्था का उपयोग किया जाता है, कोई भी खाद बनता है तो ये अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। ये समझ गए? यदि गैस की उपलब्धता नहीं है तो संयंत्र कोक की मदद से तथा कोक ओवन गैस की मदद से चलाया जाता है। भारत में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र द्वारा उर्वरकों का उत्पादन किया जाता है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्र के निगम एवं उनके संरक्षण के स्थापित उर्वरक प्रमुख कारखाने ये देख लेते हैं। पूछेगा एग्जाम, भारतीय उर्वरक निगम कब स्थापना किया गया? तो 1961 में, याद कर लीजिए। आगे देख लेते हैं सिंदरी कहाँ कहाँ उर्वरक कारखाना है, आइए देख लेते हैं इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य करता है। सिंदरी झारखंड हुए 1951 में इसका स्थापना किया गया। जैसे गोरखपुर में इसका कंपनी है, कोरबा छत्तीसगढ़ में है, तलचर उड़ीसा में है, रामगुंडम आपका देखिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक ही था तो दोनों को अलग अलग कर दिया गया। तो रामगुंडम आपका यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी, तो रामगुंडम तेलंगाना में चला गया। भारत में कोयला आधारित संयंत्र उर्वरक संयंत्र भिलाई में है तथा कोरबा छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, जमशेदपुर हो गया, सिंदूर हो गया झारखंड हो गया, राउरकेला और तलचर उड़ीसा में है। यहाँ पर प्रमुख जो केंद्र है, आइए देख लेते हैं। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, इसका स्थापना किया गया 1974 में। देखिए एग्जाम मिलान चिन्ह में एग्जाम में दे देगा, ABC करके उसको मिलाइए। यह कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करता है। इसकी इकाइयाँ जो है भटिंडा पंजाब में है, नांगल हो गया, पानीपत हो गया तथा विजयपुर में है। मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इसका स्थापना 1966 में किया गया। पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड, इसका स्थापना 1951 में किया गया। यहाँ फॉस्फेरिक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल का उत्पादन किया जाता है। राष्ट्रीय केमिकल एवं फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, इसका स्थापना 1985 में किया गया। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका स्थापना 1978 में किया गया। ये सब ऑनलाइन क्वेश्चन में बन जाता है एग्जाम में। देखिएगा रेलवे एग्जाम में, NTPC सब में दे देता है, पूछ लेता है। आइए आगे देख लेते हैं। आपका ये चैप्टर खत्म और टॉपिक खत्म हो गया। अब देखते हैं औषधि निर्माण उद्योग। वर्तमान में जिस प्रकार से बीमारियों एवं उनकी तीव्रता में वृद्धि होती जा रही है, इसके चलते औषधि निर्माण उद्योग तीव्रता से वृद्धि करने वाला उद्योग बनकर उभर रहा है। इंडियन ड्रग एवं फार्मा लिमिटेड देश का प्रमुख औषधि प्रतिष्ठान है। इनके अंतर्गत ऋषिकेश हो गया, हैदराबाद, गुरुग्राम, चेन्नई, भुवनेश्वर, मुजफ्फरपुर में है। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड पिंपरी, पुणे की 3 इकाइयाँ हैं, जैसे नागपुर हो गया, बेंगलुरु हो गया तथा इम्फाल में। ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट है। आइए आगे देख लेते हैं। अब कौन सा है? सीमेंट उद्योग।
सीमेंट उद्योग जो है, भारत में आधुनिक ढंग से सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1904 ईस्वी में जो मद्रास में लगाया था वो असफल रहा। देखिए, सफल चाहे असफल, पहली बार कहाँ लगाया था ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिएगा, एनटीपीसी रेलवे का एग्जाम में ये सब ऐसे ही क्वेश्चन भर दिया है। तो पहला कारखाना पूछेगा सीमेंट उद्योग का, तो मद्रास में 1904 ईस्वी में स्थापना किया गया, जो कि असफल रहा। मद्रास के कारखाने के बाद 1912-13 में की अवधि में इंडियन सीमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर कारखाने की स्थापना किया गया, जो कि 1914 से प्रारंभ हुआ। ये भी क्वेश्चन बन जाता है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, भारत में इस उद्योग का विकास 1991 के बाद उदारीकरण जिस समय भारत में आया, तब से लेकर वर्तमान भारत में सॉफ्टवेयर विश्व बाजार में अपनी साख बनाकर रखा हुआ है। भारत में 3000 से अधिक सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं, जिनमें से विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी, इंफोसिस इत्यादि प्रमुख हैं। भारत में माइक्रो एवं इलेक्ट्रॉनिक्स का विकास वर्ष 1980 के दशक में प्रारंभ हुआ। वास्तव में सूचना प्रौद्योगिकी का एक विचार आधारित उद्योग है। बेंगलुरु सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग का प्रमुख केंद्र है, जिसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है बेंगलुरु को। दुनिया में सूचना प्रौद्योगिकी का उद्योग कैलिफोर्निया को माना जाता है, जो कि अमेरिका में है, जबकि भारत में बेंगलुरु हो गया, हैदराबाद हो गया, गुड़गांव, नोएडा इत्यादि जगह अपना छाप छोड़ रहा है। ये सब टॉपिक है, विशिष्ट टॉपिक है, जो कि एग्जाम में मीन्स देखिएगा, पीटी में बड़ा बड़ा एग्जाम में जैसे यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी सब दीजिएगा तो उसमें टॉपिक का टॉपिक क्वेश्चन बना के देता है ये। अब आगे देखते हैं पर्यटन उद्योग, टूरिज्म इंडस्ट्री। किसी विस्तृत भूभाग में किया जाने वाला भ्रमण जो कहलाता है पर्यटन कहलाता है। भारत में पर्यटन सबसे बड़ा सेवा केंद्र है। भारतीय पर्यटन उद्योग के अंतर्गत पर्यटन स्थलों को प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विविधताओं के आधार पर निम्न भागों में बांटा गया है। इसमें देखिएगा, धार्मिक पर्यटन जहाँ पर जिसमें मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, आपका हो गया बौद्ध धर्म का हो गया, जैन धर्म का हो गया। प्राकृतिक पर्यटन जो कि प्रकृति के द्वारा बनाया गया है। भारत में स्थित जो धरोहर है उसको धरोहर के बारे में दिखाया जाएगा। ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल, ये टीवी से लेकर हर जगह आपका प्रचार प्रसार मिलेगा आपको। तो देख लेते हैं पर्यटन, जो धार्मिक पर्यटन स्थल है, जैसे अयोध्या हो गया, राम मंदिर हो गया, काशी हो गया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बनारस घाट, ये सब है आदि हिंदू धर्म। श्रावस्ती हो गया, जैसे श्रावस्ती, कुशीनगर, बोधगया, यह बौद्ध धर्म का हो गया। अजमेर की दरगाह इस्लाम धर्म हो गया। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर सिख धर्म के लिए प्रसिद्ध है ये। गोवा का सेंट जेवियर चर्च ये ईसाई धर्म के लिए। तो ये सब आपका पर्यटन के क्षेत्र में अंतर्गत आता है। लोग जाते हैं टिकट कटा के इसके अंदर प्रवेश करते हैं, देखते हैं ये। कहीं कहीं टिकट भी नहीं लगता है ये, समझ गया। प्राकृतिक पर्यटन के अंतर्गत वन्य जीव अभयारण्य हो गया, आपको बताएंगे, इसका अलग टॉपिक आएगा। वन्य जीव अभयारण्य भारत में कहाँ कहाँ है इसके बारे में बताएंगे। टाइगर रिजर्व है, ये सब जैविक उद्यान, ये सब कहाँ है मैं आपको बताऊंगा आगे टॉपिक में। मनोरम स्थल हो गया, पहाड़ों की सैर, समुद्र तट तथा साहसिक पर्यटन को शामिल किया गया है। प्रसाद योजना के तहत देश के विभिन्न तीर्थ स्थलों और आध्यात्मिक उन्नयन स्थलों का कायाकल्प और संरचनात्मक सुधार किया जाता है। भारत में ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थलों में दिल्ली, आगरा, गोलकुंडा, लखनऊ, जयपुर, बीकानेर, खजुराहो आदि शामिल है ये, समझ गया। आगे देख लेते हैं। पारिस्थितिकी पर्यटन क्या होता है, इको टूरिज्म क्या होता है। किसी क्षेत्र में पर्यटन के सतत एवं अस्थायी विकास हेतु सीधे तौर पर जैव विविधता का सतत उपलब्धता से जुड़ा होना ही पारिस्थितिकी पर्यटन कहलाता है। यह विशुद्ध रूप से पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित है। भारत सरकार द्वारा बनाए गए पारिस्थितिकी पर्यटन के सिद्धांत निम्न प्रकार है। क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास में स्थानीय समुदायों को शामिल किया जाना है, यानी कि स्थानीय जो लोग हैं उसको शामिल किया जाना है चाहिए। क्षेत्र के स्थानीय निवासियों के आजीविका के साधन एवं पारिस्थितिकी पर्यटन संसाधनों के उपयोग के मध्य होने वाले संघर्ष के विषय को पहचान कर उसका समाधान किया जाना चाहिए। आइए देख लेते हैं, और भी है। एक है चिकित्सा पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म। चिकित्सा पर्यटन जिसे स्वास्थ्य पर्यटन भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती है। पूरे विश्व से लोग भारत में चिकित्सा पर्यटन हेतु आते हैं एवं आयुर्वेद, योग, सिद्ध चिकित्सा एवं प्राकृतिक संबंधी सेवाएं प्राप्त करते हैं। कुछ वर्षों से केरल, हरिद्वार, लखनऊ इत्यादि आयुर्वेदिक पर्यटन के केंद्र के रूप में विकसित हुआ है। भारत में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके लिए लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि लाभ कमाया जा सके और भारत को टूरिज्म के क्षेत्र में बेहतर बनाया जा सके। देखिए, प्रमुख पर्यटन स्थल एवं राज्य। देखिए, बिहार का जो प्रमुख है पर्यटन स्थल और किस राज्य से है देख लेते हैं। तो बिहार का देखिए, वैशाली हो गया, पटना हो गया, बोधगया हो गया, नालंदा, पावापुरी, ये सब पर्यटन स्थल है। मध्य प्रदेश में है पंचमढ़ी, खजुराहो हो गया, सांची स्तूप इत्यादि है ये। झारखंड का देखिए देवघर, रांची हिल इत्यादि है। आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी, अमरावती स्तूप, बादामी है। असम का कामाख्या मंदिर, काजीरंगा, माजुली द्वीप, ये सब देखने लायक है ये। हिमाचल प्रदेश का शिमला, कुल्लू, मनाली, रोहतांग, दर्रा, धर्मशाला इत्यादि।
जम्मू कश्मीर का जो है श्रीनगर, गुलमर्ग, सोनमर्ग, लद्दाख ये सब काफ़ी भी है ये। त्रिपुरा का चाय बागान, हिल ये सब काफ़ी फेमस है ये। उत्तराखंड का नैनीताल, मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ ये सब कामेत पर्वत, नंदा पर्वत ये सब काफ़ी फेमस है उत्तराखंड का। दिल्ली का देखिए राष्ट्रपति भवन हो गया, संसद भवन हो गया, लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद इत्यादि। पुडुचेरी का हो गया अरिकमेडु पैराडाइज बीच हो गया। पुडुचेरी का हाल ही में नाम, चलिए आगे देखते हैं हम। पुडुचेरी में 4 जिला है, ये मैं आपको मैप में बता दिया हूँ। देखिए उड़ीसा में देखिए कोणार्क, पुरी, चिल्का झील इत्यादि है, उड़ीसा का है ये। कोणार्क मंदिर सूर्य मंदिर बोलते हैं इसे। मणिपुर का है लोकटक झील हो गया। महाराष्ट्र हो गया गेटवे ऑफ इंडिया, अजंता एलोरा का गुफा हो गया। ठीक है, तो ये सब मनोरम जगह है, ये सब देखने लायक है। पर्यटन के स्थल के अनुसार ये राज्य सरकार काम करती है और वहाँ पे लोग राज्य का राजस्व बढ़ता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखते हैं प्लास्टिक उद्योग, प्लास्टिक इंडस्ट्री। प्लास्टिक उद्योग को सनराइज इंडस्ट्री भी कहा जाता है। इसे आर्द्रता रोधी गुण के कारण इससे पैकिंग, रसायनों के संग्रह, टेक्सटाइल, भवन निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स इत्यादि कार्यों में सम्मिलित किया जाता है। तापीय गुण के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा जाता है, थर्मोप्लास्टिक एवं थर्मोसेट होता है ये। प्लास्टिक के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी होता है, समझ गए। पॉलीप्रोपाइलीन पीपी हो गया तथा पॉलीइथिलीन पीई जैसे कच्चे माल की आवश्यकता पड़ती है। तो पूछे एग्जाम में प्लास्टिक इनमें से कौन भाग नहीं है, तो पीवीसी ज़्यादा रहता है, पीवीसी रहता है ये। आगे देख लेते हैं मशीनरी उद्योग, मशीनरी इंडस्ट्री के बारे में देख लेते हैं। 1998 में हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना रांची में किया गया था। इन इकाइयों में सूती वस्त्र, चीनी उद्योग हो गया, जूट उद्योग हो गया, सीमेंट हो गया, कागज, कोयला खनन, संरचनात्मक निर्माण आदि उद्योगों के लिए मशीनों का निर्माण किया जाता है। भारी मशीनों का निर्माण करने वाली प्रमुख कंपनियां हो गया हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी लिमिटेड। कहाँ पे है, तो 1953 बेंगलुरु में इसका स्थापना किया गया था। भारी इंजीनियरिंग लिमिटेड नगर लिमिटेड जो है रांची में 1958 में इसका स्थापना किया गया था। ये सब पूछा जाता है एग्जाम में। खनन एवं संबद्ध मशीनरी नगर लिमिटेड जो हो गया दुर्गापुर में 1965 में इसका स्थापना किया गया। भारत हेवी प्लेट्स एंड वेसल्स लिमिटेड, इसका स्थापना विशाखापट्टनम में 1966 में किया गया। तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड मैसूर में है, कर्नाटक में है तथा आंध्र प्रदेश में 1960 में इसका स्थापना किया गया। नेशनल इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड ये कोलकाता में है। ये सब याद कर लीजिएगा, 1 क्वेश्चन में ये सब पूछा जाता है। आगे देख लेते हैं जलयान उद्योग जो है, तो पहला कारखाना जो है 1941 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया। जलयान का याद कर लीजिए, 1941 में सिंधिया स्टीम नेविगेशन कंपनी द्वारा स्थापित विशाखापट्टनम में किया गया। उसके बाद भारत सरकार द्वारा इसका अधिग्रहण करके हिंदुस्तान शिपयार्ड विशाखापट्टनम नाम दे दिया गया। ये सब क्वेश्चन फैक्ट में बनता है ये सब। आगे देख लेते हैं हम। देखिए आपका हो गया वायुयान निर्माण उद्योग। देश में वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना 1940 में बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरक्राफ्ट कंपनी के नाम से स्थापित किया गया। वर्तमान में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल के नाम से जाना जाता है इसे। देखिए प्रमुख जो है रेल उपकरण उद्योग है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। ये अब कहाँ पे, चितरंजन में है। डीजल लोकोमोटिव चितरंजन कहाँ पे है, तो ये पश्चिम बंगाल का जिला है। ये डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में है। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में है। रेल व्हील फैक्ट्री बेंगलुरु में है। डीजल लोको आधुनिकीकरण वर्क्स पटियाला में है। मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में। रायबरेली कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में है। पटियाला कहाँ, पंजाब में है। चलिए आगे देख लेते हैं। और ये सब काफ़ी VVI है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में बना हुआ है ये। आगे देखते हैं एल्युमिनियम उद्योग। भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना 1937 में पश्चिम बंगाल का निकट जो है JK नगर में स्थापित किया गया। ठीक है, भारत के प्रमुख एल्युमिनियम निम्न कंपनी, एल्युमिनियम कंपनी जो है निम्नलिखित है, याद कर लीजिएगा। ये काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में रहेगा, ये हरदम रहता है, कोई भी एग्जाम दीजिएगा रहेगा। बाल्को, हिंडाल्को और नाल्को। बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को। ठीक है, तो बाल्को का फुल फॉर्म जो होता है भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, जो कि कोरबा में मध्य प्रदेश में है और कोयना महाराष्ट्र में सोवियत संघ द्वारा इसका स्थापना किया गया। USSR जो कि 1991 में रसिया का है। एक 15 भाग टूट गया, समझ गए। तो रसिया वर्तमान में रूस बोलते हैं इसे। 15 भाग में रसिया टूट गया, उस समय USSR बोला जाता था, समझ गए, याद कर लीजिए। हिंडाल्को हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन। रेणुकूट जो कि यूपी में है, USA के द्वारा इसका स्थापना किया गया। और नाल्को है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। दामनजोड़ी उड़ीसा में है फ्रांस के सहयोग से। तो पहला कौन हो गया, रसिया, USA और फ्रांस। कंपनी है बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को। बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को, ऐसे ही याद कर लीजिएगा। पहला कौन हो गया,
बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को। तो बाल्को हो गया यूएसएसआर, हिंडाल्को हो गया यूएसए और नाल्को हो गया फ्रांस हो गया। समझ गया। तो ये सब क्वेश्चन याद करके रखिए, मुँह पर याद रहना चाहिए क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। लौह इस्पात उद्योग, आयरन स्टील इंडस्ट्री। देखिए, भारत में देश का पहला लौह उद्योग कारखाना पूछेगा तो 1874 ईस्वी में बराकर नदी के किनारे कुल्टी, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया। बाद में फंड के अभाव में यह कंपनी को बंद कर दिया गया और बंगाल सरकार ने इसे अधिग्रहण कर लिया गया। बड़े पैमाने पर देश का पहला कारखाना 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड के जमशेदपुर साकची नामक स्थान पर स्थापित किया गया, जिसे बोलते हैं टिस्को बोलते थे। ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। टिस्को का अर्थ होता है टाटा आयरन एवं एंड स्टील कंपनी हो गया। इसको IISCO इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी हो गया। इसकी स्थापना 1918 में इसी में पश्चिम बंगाल के हीरापुर नामक स्थान पर किया गया, स्थापना किया गया। बाद में कुल्टी, हीरापुर, बर्नपुर स्थित संयंत्र को भी इसी मिल में विलय कर दिया गया। अब आगे देखते हैं स्वतंत्रता के पश्चात स्थापित लौह इस्पात कारखाना। देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो स्थापित किया गया, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला लौह इस्पात, ये भी याद कर लीजिएगा। भिलाई वाला 1955 में स्थापना किया गया, दुर्गापुर 1956 और राउरकेला 1959। ठीक है। तो भिलाई वाला जो छत्तीसगढ़ में है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला उड़ीसा में है। तो भिलाई का जो स्थापना किया गया यूएसएसआर के द्वारा स्थापना किया गया, दुर्गापुर ब्रिटेन के द्वारा किया गया और राउरकेला जर्मनी के सहयोग से ये सब स्थापना किया गया। तो ये सब VBI मुँह पर याद होना चाहिए। समझ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए, तृतीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जैसे बोकारो हो गया स्टील प्लांट, सलेम स्टील प्लांट, विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, ये सब स्थापना किया गया। तो बोकारो वाला जो हो गया 1964 में स्थापना किया गया। ठीक है, झारखंड में है और सोवियत संघ द्वारा, रूस के द्वारा यह स्थापना किया गया। सलेम स्टील प्लांट कहाँ पे? तमिलनाडु में है। विशाखापट्टनम स्टील प्लांट जो है आंध्र प्रदेश में है। देखिए, नोट में क्या है कि भारत का पहला तटवर्ती इस्पात कारखाना विशाखापट्टनम में ही लगाया गया। तो ये सब काफ़ी VBI फैक्ट है, इसको बार बार रिवीजन कीजिएगा और आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है। इसके बाद आगे देखेंगे और आपका सारा का सारा ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा, भारतीय भूगोल। उसके बाद वर्ल्ड मैप चलेंगे और हिस्ट्री, बिहार का हिस्ट्री है और भारत का हिस्ट्री भी शुरू करेंगे। चलिए इसको रिवीजन करते रहिए। 1 से लेकर 62 क्लास आपका खत्म हो चुका है। समझ गया। और मैप भी भारत का देख लीजिएगा, आपका ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ओके, इसको रिवीजन करते रहिए।